अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इकॉनमी के कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये हमारे पास लर्निंग आउटकम्स है, जिसको आप लोग देख लें। देन हमारे पास आ जाता है जी नेशनल इनकम। ठीक, हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है जी व्हाट इज़ बेसिकली नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, पहले आपने जो बात समझनी है वो ये कि नेशनल इनकम क्या चीज़ है। जस्ट अगर हम कहें कि इनकम क्या है, इनकम से हमारे माइंड में आता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद मनी। ठीक, अब हम बात करते हैं जी नेशनल इनकम की बात की गई है, इनकम से हमारे जहन में आ गया मनी। अब नेशनल इनकम का मतलब है कि ऐसी ऐसी जो मनी, ठीक है, ऐसी मनी जिसमें ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री की बात की जाए, जो इस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हों ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास जब हम बात करते हैं ना कि व्हाट इज़ बेसिकली नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हमारे पास क्या है। इनकम हमारे पास मनी है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय आवर कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में, ठीक है, एक साल में एक कंट्री जितनी फाइनल गुड्स, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो हमारे पास नेशनल इनकम कहलाती है। राइट, देखें, एक साल में जितनी हमारी कंट्री फाइनल जो हमारे पास गुड्स होते हैं वो, ठीक है, एक साल में जितनी गुड्स होते हैं वो, जितने सर्विसेज होते हैं वो प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर अंदर, वो हमारे पास नेशनल इनकम होती है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी, अब हम जब बात करते हैं ना कि भाई नेशनल इनकम हमारे पास है कि हम जो है वो फाइनल गुड्स की, सर्विसेज की बात करते हैं जो एक कंट्री प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर अंदर, वो हमारे पास नेशनल इनकम होगा। तो इसी तरह हम जब इस बारे में बात करते हैं तो इसीलिए ये कहा गया है कि कंसिस्ट है किससे, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एक कलेक्शन है। ठीक है, तो ये कहना क्या गलत है कि नेशनल इनकम कंसिस्ट है, एक बना हुआ है किससे, गुड्स और सर्विसेज की डिफरेंट कलेक्शन से। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में ये बात की है कि इसमें क्या है, इसमें एक ऐसे मनी की बात करते हैं जिसमें हम ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं जो एक कंट्री प्रोड्यूस करता है अपने एक साल के अंदर अंदर। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या है, इज मनी है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय आवर कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, फिर हमने कहा कि कंसिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कि जी मनी मेजरमेंट, मनी को मैयर करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक हमारी डेफिनेशन ही आ जाती है तकरीबन, अगर गौर करें तो। इसमें क्या होता है कि अगर कहें कि मनी को हमने मैयर आउट करना है तो कैसे करेंगे कि नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर। हम मैयर करेंगे मनी को कैसे, नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक साल की इकोनॉमी ऑफ एन इकॉनमी ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के ड्यूरिंग, एक ही साल के दौरानिए में जितना हमारे पास वैल्यू हैं प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमने मनी मैयर किए। ओके, इसी तरह दूसरा हमारे पास आता है काउंटेड विदाउट डेप्लीकेशन, देन आफ्टर हैविंग अलाउड इट फॉर depreciation both in public and private sectors, finally throwing in a net gains from international
transaction comprising of grains not merely from import and export but also trade। अच्छा, इन सब में क्या बताया गया है? पहले में तो ये कहा गया है कि हमने जो है वो काउंट नहीं करना, मतलब दो दफ़ा एक चीज़ को काउंट नहीं करना। अगर प्रोडक्ट सर्विस को काउंट कर रही है ना, इसको हमने दो दफ़ा कर लिया, इसको हमने दो दफ़ा कर लिया, वन टाइम, जस्ट वन टाइम हमने काउंट करना है, ठीक। उसके बाद आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ अलाउड इट फॉर डेप्रिसिएशन, देन हमारे पास आता है बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, के चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में हो, दोनों के हम काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली थ्रोइंग अ नेट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंप्राइजिंग ऑफ गेन्स नॉट मैरिडी फ्रॉम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय ऑल्सो ट्रेड, कि जितने भी हमारे पास मनी आ रही है, प्रोडक्ट्स हो रहा है, सर्विसेज आ रही हैं, जो भी हैं, वो हमने सारी की सारी उसमें मैयर करना है। नो मैटर कि वो हमारे पास जो है वो ट्रांजेक्शन के ज़रिए हम लोग कमा रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए या ट्रेड के ज़रिए, ठीक है। सॉरी। देन हमारे पास आ जाते हैं जी एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि मनी को मैयर करने के फाइनली एग्जांपल क्या है हमारे पास। देखें, अगर हम कहते हैं कि इफ़ अ वैल्यू ऑफ अ मीटर क्लॉथ इज़ 20, कि एक मीटर कपड़े की जो कीमत है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है, 20 रुपीज़ है, ठीक है। एंड टोटल क्लॉथ प्रोड्यूस इज़ 100 मीटर, ठीक। क्या कि 1 मीटर कपड़ा हमारे पास क्या है, 20 रुपये का है। टोटल कपड़ा हमारे पास है 100 मीटर। हमने अब टोटल हमने मनी मालूम करना है कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2000 आ जाएगा, है कि नहीं, सही। देखें, यही बात हमने पीछे कही थी कि आप जितना सर्विस कर रहे हो, आप जितना कमा रहे हो, आप मतलब आपने जितना जो है वो प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट है आपका जितने का और जितने का आपने सर्विस किया, उन दोनों को, ठीक है, आपने काउंट करना ही करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जितने पैसे लगाए थे और जितने हमारे पास हैं, जितने के हमारे पास टोटल थे कपड़े, हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 2000 आ गया आंसर। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ईयर। सही हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, पीआई है, डीआई है, आरआई है, ठीक। अब यहाँ पर इसके साथ मैंने जस्ट लिख दिया नेम, आपने जस्ट इसको आपने जो है वो रटना है, ठीक। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये एग्ज़ाम्स में भी अक्सर आ जाते हैं, तो हमने क्या करना है, हम इसको रटेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पहले जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, देन पर्सनल इनकम, देन डिस्पोजेबल इनकम, देन रियल इनकम, सही। अब ये हमारे पास आप देखें कि हमारे पास एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। मेनली हमारे पास यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो हमारे पास एक है गवर्नमेंट आ रहा है, और जो 4 हमारे पास अहम सेक्टर्स हैं वो हाउस होल्ड्स हैं, फॉरेन नेशंस हैं, देन फेमर। अब गवर्नमेंट्स रोल अहम अदा करती है, वो क्या करती है, सैलरीज भी देती है, टैक्सेस भी लगाती है, टैक्स भी लगा रही है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है। एक तरफ को सैलरीज देती है हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड में क्या होता है कि उसके अलावा हमारे पास फॉरेन नेशन की हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं विद फैम विद हाउस होल्ड, ठीक है। और बीच में हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, सेविंग्स भी होते हैं, गुड्स भी आ रहे हैं जी, टैक्स भी लग रहे हैं, तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसको भी याद कर लेंगे, सही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ये जो हमारे पास नीचे नीचे जो ये जो फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले इन सब को छोड़कर आपने याद करना है इसको रटा मारना है, ठीक है। बेहतर है पहले इसको रट लें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल पक्का हो जाए। सही हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ, सॉरी,
is the many value of all final goods and services produced in a domestic territory of a country during financial year। अब यहाँ पे बात जो समझने वाली है वो ये टेरिटरी है। ये हमारे पास टेरिटरी का मतलब है स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जितने भी हमारे पास जोग्राफिकल एरिया जितने भी हमारे पास है, जितना ये जो है वो ले रहा है, जितना ये कंज्यूम कर रहा है, उसके जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक। उन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या होगा, वो जीडीपी कहलाएगी। टिटेरी का आगे से यही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। उसके बाद अच्छा, इनको मज़ीद इसके एग्जांपल्स को, इसके फॉर्मूलाज को हम लोग मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है द जीडीपी कैन बी। अब यहाँ पर जीडीपी की दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसको आपने माइंड में रखना है, ठीक। एक हमारे पास आता है जीडीपी एट करंट प्राइस, एक हमारे पास आता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट मींस जो अभी चल रहा हो, कांस्टेंट मींस कि किसी फिक्स्ड चीज़ पर आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास जीडीपी, क्या था, एक स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया का तमाम जो है गुड सर्विसेज की प्रोडक्ट्स की हमने बात की थी, प्रोडक्ट्स की बात की थी, सही। अब यहाँ पे कहते हैं can be estimated at current prices. If GDP is measured on the basis of prevailing prices, then it will call GDP at current prices. अगर आप GDP मालूम करना चाहते हो करंट प्राइसेस का, तो हमारे पास क्या होगा, GDP एट करंट प्राइसेस कहलाएंगे। और अगर आप GDP जो है वो मालूम करना चाहते हो किसी फिक्स प्राइस का, ठीक है, दैट इज प्रिविंग एट द पॉइंट ऑफ द टाइम और इन सम बेस ईयर, इट नाउन एज, कि अगर आप सम मालूम करना चाह रहे हैं, अगर आप सब मालूम करना चाह रहे हैं कि किसी एक कांस्टेंट चीज़ पर, किसी एक चीज़ पर या किसी पुरानी किसी चीज़ पर, तो वो हमारे पास कांस्टेंट प्राइस कहलाएगा जीडीपी का, सही हो गया, ओके। देन हमारे पास आता है जीएनपी। जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डिफाइंड एज द सम ऑफ द जीडीपी एंड द नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। जस्ट आपने लिख देना है, यहाँ पे जो NFIA लिखा हुआ है वो यही हमारे पास आता है कि जीडीपी का और NFIA का जो सम होगा वो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज यू कैन यूज़ अनदर एग्जाम्पल, अनदर फॉर्मूलाज एज वेल एज, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। फिर यहाँ पास आता है जी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इफ़ इट इज़ ड्राइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन अलाउंस फ्रॉम जीएनपी, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, जीएनपी को माइनस कर देते हो डिप्रिसिएशन के साथ, तो वो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, नथिंग एल्स फ्रॉम हियर। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा इंशाल्लाह इसके जितने भी मैंने आपके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया, जस्ट आप अभी फ़िलहाल ये करें कि इनको सिर्फ रटा लगाएं, और आने वाली वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसमें जो है वो कम्प्लीटली उसमें बात करूँगी कि इसके फार्मूलाज की हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।